हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लेट्स स्टडी करंट अफेयर में स्वागत है। फर्स्ट टॉपिक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज NIMSR का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत और श्रीलंका के बीच नौकायान सेवा का शुभारंभ। देश को नई दिशा देती है गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, विश्व मानक दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वघोषणा की मंजूरी पोल्ट्री क्षेत्र के लिए होगा निर्णायक, केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा। इसी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज NIMSR का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शनिवार को नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि NIMSR सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि एक शोध संस्थान भी है। यह न केवल चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करेगा बल्कि नागा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। नागालैंड में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर उन्होंने कहा कि केवल 9 वर्षों की अवधि में नागालैंड में MBBS सीटें 64,000 से बढ़कर 1,60,000 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह PG सीटें भी पिछले 9 वर्षों में दोगुनी हो गई है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में चिकित्सा, नर्सिंग और फार्मेसी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को देश भर में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी की गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों का विस्तार की बात कही है। राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आज का दिन नागालैंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेज का सपना यहाँ के निवासियों ने लंबे समय से देखा था, जो आज पूरा हुआ। NIMSR अत्याधुनिक कौशल विकास, डोमेन विशिष्ट शिक्षण उपकरण, प्रयोगशालाओं, केंद्रीय पुस्तकालय, खेल सुविधा और चिकित्सा शिक्षा इकाई से युक्त है, जो क्षमता निर्माण, आत्मविश्वास विकास व सहयोग पर ध्यान देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अन्य प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों के साथ साझेदारी, समझौता, ज्ञापन और नेटवर्किंग के माध्यम से ये संस्थान विकास के मार्ग पर अग्रसर है। NIMSR कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंध है। इस अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक 100 MBBS सीटों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त है, जिससे राज्य में 60 वर्षों के बाद पहला मेडिकल कॉलेज शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनका सपना नागालैंड वासियों ने वर्षों से संजोया था। नागालैंड राज्य से 85 MBBS छात्रों और अखिल भारतीय सीटों से 6 छात्रों का NIMSR में प्रवेश मिला है। NIMSR कोहिमा का उद्घाटन नागालैंड और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेकंड, एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वघोषणा की मंजूरी पोल्ट्री क्षेत्र के लिए होगा निर्णायक, केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई से सागर परिक्रमा कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत करते हुए बताया कि शुक्रवार को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री डिब्बों में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वघोषणा की मंजूरी दे दी गई। यह हमारे
पोल्ट्री क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने 64 देशों को पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया, जिससे 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। इस घोषणा की मंजूरी से वैश्विक बाजार में भारतीय पोल्ट्री के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। परसोत्तम रुपाला ने कहा कि ये पोल्ट्री डिब्बे भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनके मांस, अंडे सहित भारतीय पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में योगदान मिलेगा। भारत विश्व स्तर पर अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है विश्व स्तर पर अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, 129.60 बिलियन, और पोल्ट्री मांस का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, 4.47 मिलियन टन है। भारत जो है विश्व स्तर का अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और पोल्ट्री मांस का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे भारत को काफ़ी फायदा होगा। परसोत्तम रुपाला ने कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, भारत में पहली बार 2006 में महाराष्ट्र राज्य में पाया गया था। तब से देश ने विभिन्न क्षेत्रों में HPI के वार्षिक प्रकोप का अनुभव किया है, जिससे काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। यह बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिपोर्ट की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 9 मिलियन से अधिक पक्षियों को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में HPAI के खिलाफ टीकाकरण की अनुमति नहीं है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने पोल्ट्री कंपार्टमेंटलाइजेशन की अवधारणा को अपनाकर HPAI से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का अपनाया है। कंपार्टमेंटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो पशु स्वास्थ्य को बढ़ाता है, डिब्बे के भीतर और बाहर बीमारी के फैलने के जोखिम को कम करता है और पोल्ट्री से संबंधित उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। देश को नई दिशा देती है गुणवत्ता के प्रति जागरूकता। विश्व मानक दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विश्व मानक दिवस के मौके पर शुक्रवार को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा हुई है, जो देश को नई दिशा देने में सहायक होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण गुणवत्ता को लेकर जो मानसिकता निर्मित हुई है, देश में बन रहे विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना में परिलक्षित होती है। भारत मंडपम इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो के पहल पर बोले कि आज 7,000 से अधिक BIS मानक क्लब है। इस पहल से लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व मानक दिवस कब मनाया गया। इसी में आंसर है। उन्होंने कहा कि BIS ने अगले साल तक इसी तरह के 10,000 क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। गोयल ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मानकों के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार हुआ है। इनमें कृषि, सड़क, स्वास्थ्य देखभाल और लगभग सभी राज्यों तथा निजी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह, उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष सचिव निधि खरे और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत और श्रीलंका के बीच नौकायान सेवा का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागापट्टिनम, भारत और कांकेस्थुराई, श्रीलंका के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ शनिवार को वीडियो संदेश के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भारत और श्रीलंका राजनयिक
और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता के साझा इतिहास पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नागापट्टिनम श्रीलंका सहित कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए एक प्रसिद्ध है। उन्होंने प्राचीन तमिल साहित्य पट्टिनापल्लाई और मणिमेकलाई जैसे संगम युग के साहित्य के बारे में भी चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच नाव और जहाज़ों की आवाजाही का वर्णन है। इस मौके पर पीएम ने महान कवि सुब्रमण्यम भारती के गीत सिंधु नादियिन मिसाई को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी का मतलब केवल दो शहरों को करीब लाना नहीं, बल्कि हमारे देशों, लोगों और हमारे दिलों को भी करीब लाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कनेक्टिविटी व्यापार, पर्यटन तथा लोगों के आपसी संबंध बढ़ाती है, साथ ही दोनों देशों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने 2015 में दिल्ली और कोलंबो के बीच शुरू की गई सीधी उड़ानें, श्रीलंका से तीर्थनगरी कुशीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तथा चेन्नई और जाफना के बीच सीधी उड़ानों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी के लिए हमारा दृष्टिकोण परिवहन क्षेत्र से परे है। उन्होंने भारत और श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग जैसे यूपीआई और लंका पे को जोड़कर फिनटेक सेक्टर कनेक्टिविटी तथा दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिडों को जोड़ने पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास के लिए साझेदारी भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण सभी तक पहुंचना है तथा किसी को भी इससे वंचित नहीं करना। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रीलंका में भारतीय सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि उत्तरी प्रांत में आवास, पानी, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता से संबंधित कई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। पीएम ने कहा कि चाहे वह कांकेसंथुराई हार्बर का नवीनीकरण हो या उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली रेलवे लाइनें की बहाली, प्रतिष्ठित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, पूरी श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू करना या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हो, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला तथा इस बात पर भी जोर दिया कि पड़ोसी देशों के साथ प्रगति और समृद्धि साझा करना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने नौका सेवा के सफल शुभारंभ के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, सरकार और श्रीलंका के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा फिर से शुरू करने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अपने लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू अगेन।